गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम उस सरजमी, उस देश की बात करने जा रहे हैं जहां हम रहते हैं, जहां जीवन को विशेष वारों त्योहारों के रंगारंग परिवेश में जिया जाता है, जहां जीना मरना रीति रिवाज की चमकती ओढ़नी से ढका हुआ है और हम ताउम्र बड़े चाव से इन सभ्य संस्कारों का ना सिर्फ निर्वहन करते हैं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी इन संस्कारों का श्रद्धापूर्वक संचारण भी करते हैं और संवर्धन भी। बच्चों, भारत में मनाया जाने वाला हर फेस्टिवल न केवल आपको एक तरोताजगी से भरपूर माहौल देता है बल्कि सुखी व विकसित जीवन को जीने का संदेश भी देता है। अभी हाल ही में आपने अपना मनभावन त्योहार मनाया है, दशहरा, है ना। आप में से ऐसा कोई नहीं होगा जो इस त्योहार के विषय में न जानता हो। यह त्योहार हमें नैतिकता अनैतिकता, धर्म अधर्म, शक्ति व अहंकार, इन सब जीवन मूल्यों के अंतर को स्पष्ट करता है। यह त्योहार बताता है कि ज्ञान और शक्ति नम्रता की तेज धार से अचूक अस्त्र बन जाते हैं और हमारा अहंकार हमारे विवेक और बल को दो-धारी तलवार बना देता है जो दूसरों के साथ साथ हमारा भी विनाश कर देता है। भगवान राम ने नम्रता से युद्ध जीता और हमें संदेश दिया कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, और रावण ने इस युद्ध को हारकर हमें ये शिक्षा दी कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। बच्चों, दशहरे के इस पावन त्योहार से हम त्योहारों के सुनहरे युग में प्रवेश कर गए हैं। मैंने युग इसलिए कहा कि अब से नवंबर के अंत तक हम रोज एक नए फेस्टिवल की अनोखी छटा के दर्शन करेंगे। यानी 31 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा से प्रारंभ हुआ फेस्टिवल्स का सुहाना दौर 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर थमेगा। तो आओ इन सजीव चित्रों के माध्यम से हर त्योहार की विशेषता और उससे जुड़ी एक रोचक कहानी सुनते हैं। सबसे पहले बात करती हूँ शरद पूर्णिमा, जिससे हमारा सफर प्रारंभ होता है। इसे अश्विन पूर्णिमा अर्थात अश्विन मास की पूर्णिमा भी कहते हैं। बच्चों, पूर्णिमा माने फुल मून। आप इस दिन आसमान में देखोगे तो आपको चंद्रमा पूरा दिखाई पड़ेगा। अब आप कहोगे कि चंद्रमा तो हर फुल मून डे पर पूरा ही होगा, तो इसमें क्या विशेषता है? हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से संपूर्ण माना जाता है। कहते हैं इस रात चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं इस दिन की किरणें विशेष प्रभावदायी होती हैं। और आप देखना, आपकी दादी नानी इस रात खीर बनाकर पूरी रात के लिए चांद की किरणों में रखेंगी। ऐसा माना जाता है कि चांद की किरणें पड़ने से खीर स्वास्थ्य के लिए गुणकारी हो जाती है। बच्चों, पूरे देश में ये त्योहार अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कहीं इसे कौमुदी व्रत पूर्णिमा कहते हैं, कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इससे जुड़े एक और कथन की मैं आपसे बात करती हूँ। इस दिन कहते हैं भगवान कृष्ण ने गोकुल में गोपियों के संग महारास की थी। इसी कारण इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। बच्चों, शरद पूर्णिमा एक और कारण से भी महत्वपूर्ण है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। बच्चों, ये आदि ग्रंथ रामायण की सुप्रसिद्ध चौपाई है। इस चौपाई के अनुसार प्रभु हरि अर्थात विष्णु की कथा अनंत है। माने हर युग में प्रभु अधर्म का विनाश करने के लिए अवतार लेते रहेंगे और उनकी दिव्य कथा का लेखन करने वाले भी बहुत हैं।
भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में अलग अलग भाषाओं में रामायण की रचना हुई है, लेकिन सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की संस्कृत में रचना की। वो रामायण के लेखक ही नहीं थे, बल्कि इस पुण्य कथा के स्वयं पात्र भी थे। देवी सीता को जब वनवास होता है तो उन्होंने अपने वनवास का समय महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में ही बिताया। वहीं पर उनके दोनों पुत्रों लव और कुश का जन्म भी हुआ और भगवान वाल्मीकि जी द्वारा उनके दोनों पुत्रों की शिक्षा दीक्षा भी संपन्न हुई। उन्होंने लव और कुश को न केवल शिक्षा दी, बल्कि अपनी लिखी रामायण को संगीतबद्ध करके सिखाया भी और उसका वाचन भी करवाया। तो शरद पूर्णिमा के दिन इन्हीं वाल्मीकि जी की पुण्य जयंती भी मनाई जाती है। अब हमारे अगले फेस्टिवल पे चलें। आगे 4 नवंबर को करवा चौथ का फेस्टिवल मनाया जाएगा, जो विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित त्यौहार है। इस दिन आपकी मम्मी व्रत धारण करेंगी, तो बच्चों इस दिन आप अपनी मदर से इसकी कहानी ज़रूर सुनना। और मुझे ये कहानी सुनाने की आवश्यकता ही नहीं, मम्मा आपको बहुत अच्छे से बताएंगी। अब आगे चलते हैं 8 नवंबर की बात। इस दिन अहोई अष्टमी या अहोई आठे जिसे हम कहते हैं, वो त्यौहार मनाया जाएगा और यह त्यौहार आपके लिए मनाया जाता है। इस दिन आपकी मदर आपकी लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए देवी माँ का निर्जल व्रत व पूजन करेंगी। हमारे इस सुहाने सफर का अगला पड़ाव है 11 नवंबर। इस दिन रमा एकादशी होगी। यह दिन इसलिए विशेष है कि इस दिन भगवान विष्णु जी का पूजन होता है। अपने कृष्णावतार में जो उन्होंने भगवत गीता के रूप में हमें दिव्य ज्ञान दिया, उसका पठन किया जाता है और उसका पूजन होता है। हमारा अगला विशेष दिन है 12 नवंबर। उस दिन हम गौवत्स द्वादशी मनाएंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, गौ और वत्स। इस दिन गौ माता और उसके बछड़े की पूजा की जाती है। बच्चों, हमारे धर्म में गाय को माता के समान मानते हैं और उनमें सभी देवताओं का निवास माना जाता है। आप जानते हैं गौ को माता क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमें अमृत तुल्य दूध देती हैं। इसी कारण गौवत्स द्वादशी पर गाय माता और उसके बछड़े की पूजा की जाती है। अब आगे बात करते हैं 13 नवंबर यानी दीपावली से एक दिन पहले हम धनतेरस मनाएंगे। यह भी हिंदू पंचांग का प्रमुख त्यौहार है। इस दिन से 5 दिवसीय दीपोत्सव प्रारंभ होगा। दीपोत्सव मानी दिवाली को हम 5 दिन तक सेलिब्रेट करेंगे। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। एक और विशेष बात इस दिन के लिए है कि इस दिन महान आयुर्वेदिक आचार्य ऋषि धन्वंतरी की जयंती भी है। इनके विषय में मान्यता है कि आदिकाल में जब धन संपदा व अमृत पाने के लिए देवताओं और राक्षसों ने समुद्र का मंथन किया, तो भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए और कई होली बुक्स में इन्हें गॉड ऑफ आयुर्वेदा भी कहा जाता है। कुछ वर्ष पहले सन 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने धन्वंतरी जयंती को नेशनल आयुर्वेदा डे घोषित किया है। अब बात करते हैं 14 नवंबर दीपोत्सव का दूसरा दिन। इसे नरका चौदस कहते हैं, काली चौदस भी कहते हैं और सबसे बड़ी बात है आप इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं, है ना। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है। इसे मुक्ति पाने वाला पर्व भी कहा जाता है। पूजा में घर का बड़ा बुजुर्ग दिया जलाकर पूरे घर में घुमाता है और घर के बाहर या ड्योढ़ी में अर्थात मुख्य द्वार की देहली में यह दिया स्थापित किया जाता है। इस दिन की एक और कहानी भी विशेष है। इस दिन कहते हैं भगवान कृष्ण ने दुराचारी नरकासुर का वध करके 16,108 राजकन्याओं को उसके बंदी गृह से मुक्त किया था, जिस कारण इसे मुक्ति पर्व भी कहते हैं। बच्चों, अगले दिन अमावस्या को दीपावली के तीसरे दिन
लक्ष्मी पूजन होता है। इस बार दीपावली 14 नवंबर को चौदस पर ही मनाई जाएगी, क्योंकि चौदस और अमावस एक ही दिन है। और इस दिन हम धन की देवी माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे और माँ लक्ष्मी के साथ साथ विघ्नहर्ता गौरी पुत्र गणेश और उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि व सिद्धि की पूजा भी की जाएगी। अब बात करते हैं दीपोत्सव के चौथे दिन 15 नवंबर को गोवर्धन पूजा की। इस दिन की एक प्रसिद्ध कहानी आप जानते हैं, क्योंकि आपने लिटिल कृष्णा में देखा होगा कैसे भगवान कृष्ण ने नंद बाबा व गांव वालों को गोवर्धन की पूजा करने के लिए मनाया था और इंद्र की पूजा की प्रथा उस दिन से बंद हो गई थी। तभी से लोग दिवाली से अगले दिन गोवर्धन की पूजा करते हैं। हमारा अगला मनभावन पड़ाव है दीप उत्सव का 5वां व अंतिम दिवस। वो है 16 नवंबर को हम भाई दूज का त्यौहार मनाएंगे। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर मंगल सूचक टीका लगाकर प्रेम प्रतीक मौली बांधती हैं। हमारे देश के साउदर्न पार्ट में इस दिन को यम द्वितीया भी कहते हैं। बड़ी रोचक कथा है इसके पीछे। ये कहानी मथुरा में यमुना नदी से संबंधित है। कहते हैं इस दिन सूर्यपुत्र यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने मथुरा गए थे। उन्होंने भाई का बहुत आदर सम्मान किया। प्रसन्न होकर यमराज ने बहन को वरदान मांगने के लिए कहा। यमुना ने वरदान में मांगा कि इस दिन जो भाई बहन मेरे जल से स्नान कर मेरी पूजा करेंगे तो वो दीर्घ आयु और मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। आप मुझे यही वरदान दें। तो यमराज ने खुश होकर ये वरदान दिया और आज भी मथुरा में इस परंपरा का निर्वहन होता है। इस लंबे दीप उत्सव के बाद त्योहारों का दौर लगभग समाप्ति की ओर बढ़ता है। 25 नवंबर हमारा अगला विशेष दिन आता है। इस दिन होगी देवोत्थान एकादशी, जिसे प्रादेशिक भाषा में देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। कई क्षेत्रों में से प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, कहते हैं इस दिन देवलोक में देव भगवान विष्णु योग निद्रा का त्याग कर जागते हैं। एक और विशेष बात इस दिन की है कि इस दिन चौमासा व्रत का अंत होता है। चौमासा यानी 4 मास। 4 मास कौन से? सावन, भादो, अश्विन और कार्तिक। इन 4 महीनों का कठिन व्रत पूर्ण होता है। हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म में भी चौमासे का बहुत महत्व है और इसमें कठिन व्रत को धारण करने की प्रथा है। इस दिन व्रत की समाप्ति पर एक बहुत बड़ा उत्सव भी किया जाता है जैन धर्म में। इस त्योहार का एक और नाम भी प्रचलित है, वो है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स ऑफ द गॉड्स। इसी दिन की अन्य विशेषता है कि इस दिन तुलसी विवाह करने की भी प्रथा है। जो तुलसी हम अपने घरों में लगाते हैं ना, उसके विवाह की प्रथा। बच्चों, इस दिन तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के पाषाण रूप यानी पत्थर रूप शालिग्राम से किया जाता है। इस दिन के बाद समाज में शादी जैसे शुभ कार्य जो चौमासा के कारण कदाचित नहीं होते, फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। इन त्योहारों भरे महीने का अंतिम दिन है कार्तिक पूर्णिमा, जो 30 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन चंद्र ग्रहण का योग है, यानी इस दिन आप लूनर इक्लिप्स का दर्शन करेंगे और इस दिन लोग पवित्र जल स्रोतों व नदियों में स्नान करते हैं और भगवान के नाम का जाप करते हैं। तो है ना अनोखा देश हमारा, जहाँ सामाजिक जीवन के सभी क्रियाकलाप उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। अब इन फेस्टिवल्स की इम्पोर्टेंस को जानने के बाद आप इन त्योहारों को अपने परिवार के साथ श्रद्धा व खुशी से मनाएंगे। तो शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद।